नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट ले तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे करें। अर्थात यदि कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति या फिर किसी जीव जंतु को काट ले तो उसका हम थोड़ा बहुत तो इलाज कर सकते हैं, जिससे शायद उस व्यक्ति की ज़िंदगी बच सकती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सांप के काटने से मरने वालों में लगभग 70% व्यक्ति तो सही समय पर इलाज न मिलने के कारण ही मर जाते हैं। ये समस्त जानकारी थर्ड ईयर की पाठ्य पुस्तक अर्थात जंतु विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसलिए दोस्तों, इसमें जो दी जाने वाली जानकारी पूर्णतः सत्य है। सांप के जहर का प्रभाव व्यक्ति में कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, इसमें दोस्तों दो दशाएं शामिल हैं। एक तो सांप की कंडीशन और एक व्यक्ति की कंडीशन। अर्थात सांप की कंडीशन क्या है और व्यक्ति की कंडीशन क्या है। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अभी भोजन किया है और अगर उसके बाद में तुरंत कोई सांप उसको काटता है तो जहर का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों भोजन करने के बाद हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो तीव्र गति से चलती हैं और इसी कारण सांप का जहर भी हमारे शरीर में तीव्र गति से फैलता है। दूसरी बात है कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे पसीना आ रहे हैं, उस समय भी हमारे शरीर में रक्त का प्रभाव तेज गति से होता है। उस कंडीशन में भी सांप का जहर ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 2 दिन से भूखा है और सुषुप्त अवस्था अर्थात आलस की अवस्था में लेटा हुआ है या फिर बैठा हुआ है और अगर उसको कोई सांप आकर काटता है तो उस व्यक्ति को सांप का जो जहर का असर है वो कम होगा, क्योंकि दोस्तों शरीर में अन्न की कमी के कारण हमारे शरीर की जो गतिविधियां होती हैं वो धीमी पड़ जाती हैं और रक्त का प्रवाह भी धीमी गति से होता है। इसी कारण जहर का प्रभाव भी धीमी गति से होगा। अब हम बात कर लेते हैं सांप की कंडीशन अर्थात सांप की कंडीशन क्या थी। यदि किसी सांप ने किसी व्यक्ति को काटने से पहले अपना शिकार किया है अर्थात यदि उसने कोई चूहा खाया है तो उसने अपना संपूर्ण जहर तो उस चूहे में छोड़ दिया और जब अगर वो उसके बाद में किसी व्यक्ति को काटता है तो फिर उसको जहर का असर है वो कम होगा। अगर दोस्तों कोई सांप बहुत देर से घुसाया हुआ है और 2 दिन से भूखा है और अगर वो किसी व्यक्ति को काट लेता है तो फिर उस व्यक्ति में सांप के जो जहर का असर है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि सांप ने कौन से स्थान पर हमें काटा है। अर्थात यदि सांप ने ऐसे स्थान पर काटा है जहाँ पर वो पूरे जहर को उधेड़ नहीं पाया यानी हमारे शरीर में प्रभावित नहीं कर पाया या फिर अच्छी तरह अपने मुंह से पकड़ नहीं बना पाया, तब भी दोस्तों सांप के जहर का असर कम होगा। और चौथी बात है दोस्तों सांप की प्रजाति अर्थात सांप की कौन सी प्रजाति थी। भारत देश में जो सबसे जहरीला सांप है वो है दोस्तों किंग कोबरा, दूसरे नंबर पर आता है वाइपर, तीसरे नंबर पर करेत और इसके बाद में बहुत सारे सांप और भी हैं जो भी जहरीले हैं। हम काटे हुए स्थान को देखकर बता सकते हैं कि सांप जहरीला है या फिर बिना जहरीला। अगर काटे हुए स्थान पर 2 दांतों के निशान हैं तो ये पक्का साबित करता है कि सांप जहरीला होगा। अन्यथा अगर बहुत सारे निशान हैं तो हम कह सकते हैं कि सांप जहरीला नहीं है। अगर कोई सांप किसी व्यक्ति को काट ले तो काटे हुए स्थान से थोड़ा ऊपर हमें कोई रस्सी या फिर कोई कपड़ा अच्छी तरह बांध देना चाहिए। रस्सी या कपड़ा हमें ज़्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए, अन्यथा दोस्तों उस क्षेत्र में रक्त जाना बंद हो जाएगा और उस क्षेत्र लकवा मार सकता है। इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइट भी नहीं एक कपड़ा बांध देना चाहिए। इससे दोस्तों जो रक्त का प्रवाह है उस क्षेत्र में रुक जाता है। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो जितना घबराएगा हृदय की धड़कन उतनी बढ़ेगी और जितनी हृदय की धड़कन बढ़ेगी रक्त उतना ही हमारे शरीर में तेज दौड़ेगा और रक्त जितना तेज दौड़ेगा वो सांप का जहर भी उस रक्त के साथ संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों
कभी भी सांप के काटने वाले स्थान पर गर्म कपड़े से नहीं सेकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्म कपड़ा उसके लगाने से उस जगह का जो रक्त है वो तीव्र गति से संचरण करने लग जाता है, और जिससे भी सांप का जहर हमारे शरीर में तेज गति से फैल सकता है। बर्फ से उस जगह को सेक सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि सांप में पाए जाने वाला जहर 2 प्रकार का होता है, अर्थात होमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। जहरीले सांपों में न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। आपको आश्चर्यचकित होगा दोस्तों, अगर हम किसी सांप के जहर को बोतल भरकर पी लें फिर भी हम नहीं मरेंगे। सांप का जहर रक्त में मिलने के बाद ही कार्य करता है। अन्यथा दोस्तों, हम सांप के जहर को भोजन के साथ मिलाकर खा सकते हैं, उससे हमारा शरीर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी अंदर चोट-पोट है या फिर जैसे हमारे मुंह में छाले या फिर कोई भी घाव का निशान है तो वो जहर हमारे मुंह से शरीर में जा सकता है। अन्यथा दोस्तों, हम सांप के जहर को पी सकते हैं, इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। और सबसे अच्छा इलाज उस घाव से रक्त को बाहर निकालना है, अर्थात हम किसी इंजेक्शन का प्रयोग कर उस घाव से रक्त को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, जो इंजेक्शन की आगे की नोक होती है उसको किसी पत्ते से काटकर इंजेक्शन की निप्पल को उसमें पिरोकर घाव के ऊपर रखकर हम रक्त को बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रयोग 5 से 7 बार करने से लगभग 70% जहर बाहर निकल सकता है, और जिससे रोगी की जान बच सकती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत देश में हर साल 1 से 2 लाख व्यक्ति सांपों के काटने से मर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको टाइम पर इलाज नहीं मिलता। और दूसरी बात है अंधविश्वास, अर्थात व्यक्ति हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहते। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों कि सांप की जहर की प्रतिदंश दवा कैसे बनाई जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी एक घोड़े को ले लिया जाता है और उस घोड़े को लगभग 1 से 2 साल तक थोड़ा थोड़ा मात्रा में जहर दिया जाता है। उस जहर को घोड़ा जैसे जैसे सहन करता जाएगा जहर की मात्रा बढ़ाती जाती है, अर्थात 2 से 3 साल तक लगातार किसी एक घोड़े की धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में बढ़ा कर जहर दे दिया जाता है। और जब लास्ट में दोस्तों वो घोड़ा बहुत सारे जहर को भी सहन करने में सक्षम हो जाता है, तो फिर उस घोड़े के संपूर्ण रक्त को बाहर निकालकर उस रक्त को थक्का, अर्थात उस रक्त का थक्का जमाकर उसमें से सीरम बाहर निकाल लिया जाता है, और उसी सीरम से प्रतिदंश विष दवा का निर्माण किया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग सांपों के जहर के प्रति अलग अलग प्रतिदंश विष बनाया जाता है। थोड़ा सा हम जागरूक होकर बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी हम जागरूक कर सकते हैं।